ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म का 20वां अध्याय सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में जानेंगे, इसमें पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कहने का वर्णन है। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति केवल धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें श्री हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले वह केवल स्वर्ण आदि धातु ही रहती है, उसमें देवता का वास नहीं होता। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्तियों में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। यजुर्वेद के अनुसार मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम बीज मंत्र से करनी चाहिए। ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर निम्न मंत्रों द्वारा हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करें। मंत्र इस प्रकार है, हे प्रभु, इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राणों का संचार हो, यह प्रतिमा पूजन के लिए देवत्व को प्राप्त हो, स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र कहते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र और अंग मंत्र से प्रतिमा में सर्वत्र प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों में चतुर्थी विभक्ति और अंत में स्वाहा लगाकर उन देवताओं का अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्री वत से चिन्हित हृदय वाले, शांत नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसी श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण करके संकल्प करें, नियम धारण करें, मौन होकर पवित्र भाव से षोडशोपचार द्वारा पुरुषोत्तम भगवान का पूजा करें। आवाहन इस प्रकार करें, हे देवाधिदेव श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा किए गए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर आवाहन करें। हे पुरुषोत्तम देव, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ा स्वर्ण से शोभित यह आसन ग्रहण करें, ऐसा कहकर आसन समर्पित करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जो आसन मुझे उपलब्ध हो पाया वह मैं आपके लिए लाया हूँ, कृपया प्रेम पूर्वक इसे ग्रहण करें। अर्घ्य, हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने वाले गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए प्रभु, आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। आचमन, हे ऋषिकेश, स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। पंचामृत स्नान, हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंता हरि आप स्नान ग्रहण करें। फिर गंगा जल पवित्र नदियों और तीर्थों के जल से स्नान कराएं। वस्त्र, हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित इन पीतांबरों को ग्रहण करें। वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन कराएं। यज्ञोपवीत, हे दामोदर, आपको नमस्कार है, आप इस संसार से मेरी रक्षा करें, ऐसा कहकर अंग वस्त्र सहित यज्ञोपवीत अर्पित करें। चंदन, हे प्रभु, सुगंधित मनोहर दिव्य चंदन आपके विलेपन के लिए है, इसे प्रसन्न होकर ग्रहण करें, ऐसा कहकर चंदन लगाएं। फिर मालती, चमेली आदि सुगंधित पुष्प अर्पित करें। पुष्प समर्पित कर अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र केसी दैत्य का वध करने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु स्वरूप प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से चरण, जंघा, कटी, नाभि, हृदय, कंठ, भुजाएं,
मुख, नेत्र, सिर आदि सर्वांगों की पुष्प लेकर चतुर्थी अंत नामों से विश्व रूप जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की पूजा कर धूप अर्पित करें। दिव्य वनस्पतियों की सुगंध से युक्त यह धूप देवताओं को सुगंध देने वाला है। आप इसे ग्रहण करें, फिर दीप अर्पित करें। हे परम धाम, आप सब देवताओं की ज्योति स्वरूप तेजस्वियों में श्रेष्ठ और स्वयं प्रकाशमान हैं। यह दीपक ग्रहण करें, फिर नैवेद्य अर्पित करें। हे देव, यह नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करके मुझे इच्छित वर प्रदान करें तथा परलोक में परम गति दें। इसके बाद पुनः आचमन कराएं। हे ऋषिकेश, स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आचमन करें, फल अर्पण करें। हे देव, यह फल मैंने आपके लिए रखे हैं। मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। फिर श्री फल अर्पित करें। दर्पण, हे परमेश्वर, कपूर और कस्तूरी से सुगंधित यह दर्पण ग्रहण करें। तांबूल, हे देव, सुपारी और कपूर सहित भक्ति भाव से अर्पित यह मनोहर तांबूल ग्रहण करें। दक्षिणा, ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के समान अनंत पुण्य देने वाले इस स्वर्ण को ग्रहण करें और मुझे शांति प्रदान करें। फिर आरती करें। शरद ऋतु के कमल के समान श्याम, 3 स्थानों से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ। ऐसा कहकर निराजन आरती उतारें। हे भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। फिर प्रदक्षिणा करें। गोविंद को नमस्कार है, ऐसा कहकर मंत्र पुष्पांजलि दें। विश्वेश्वर, विश्व रूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है, ऐसा कहकर नमस्कार करें। इसके पश्चात क्षमापना मंत्रों से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगे। नाम मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर तिलों से हवन करें। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता और समस्त अर्थों की सिद्धि के लिए महीने भर तक अखंड दीपक जलाएं। फिर भगवान जनार्दन को नमस्कार करके प्रार्थना करें। प्रमादवश पूजा में जो कमी रह गई हो वह आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। हे राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास आने पर पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार भक्ति से नित्य पूजा करता है, वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजन करता है, वह इस लोक में अमित सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे राजा दृढ़ धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भजन आदि के नियमों का प्रसंग। इसी के साथ अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को सुन, जिन्हें मैं तुमसे अत्यंत प्रेम पूर्वक तेरे हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति का अर्थात विभूतियों सहित मेरे प्रकट होने का न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का निग्रह, मन का संशय, सुख दुख, उत्पत्ति और प्रलय, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। स्वयंभू आदि सप्त ऋषि और 14 मनु भी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनसे संसार की समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है। जो पुरुष मेरी इन परम ऐश्वर्य युक्त विभूतियों और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चय भक्ति योग द्वारा मुझ में स्थित होता है। इसमें किंचित भी संशय नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है।
इस प्रकार तत्व से जानकर बुद्धिमान भक्त श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं। वे निरंतर मेरा चिंतन करते हुए अपने प्राणों को मुझ में अर्पित करते हैं। आपस में मेरे गुणों और प्रभावों का कथन करते हुए संतुष्ट और आनंदित रहते हैं। उन प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। उन पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। आपको सभी ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष, देवों के आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल, महर्षि व्यास और स्वयं आप भी यही कहते हैं। हे केशव, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। आपके दिव्य स्वरूप को न देवता जानते हैं और न दानव। हे भूत भावन, हे भूतों के ईश्वर, हे देव देव, हे जगतपति, केवल आप ही अपने स्वरूप को जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, आपकी उन दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए जिनसे आप समस्त लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर आपका चिंतन करूं और किन किन रूपों में आपका ध्यान करूं। हे जनार्दन, आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपने दिव्य विभूतियों को संक्षेप में कहूँगा क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ तथा सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मरुतों में मरीच हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना मैं हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष और राक्षसों में कुबेर, वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। महर्षियों में भृगु, वाणियों में ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर पर्वतों में हिमालय मैं हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्रधर और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, संतान उत्पत्ति का कारण कामदेव, सर्पों में वासुक मैं हूँ। नागों में अनंत, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और दंड देने वालों में यमराज मैं हूँ। पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में श्री राम मैं हूँ। मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में भागीरथी गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद करने वालों में तत्व निर्णय करने वाला वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समास और कालों में महाकाल मैं ही हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। बृहत साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों का तेज, विजेताओं की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विकों का सात्विक भाव मैं हूँ। वृषणवंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय अर्थात तुम, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। दमन करने वालों का दंड,
विजय चाहने वालों की नीति, गुप्त भावों में मौन और ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन, ऐसा कोई भी चर या अचर भूत नहीं जो मुझसे रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, यह तो मैंने संक्षेप में कहा है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसे मेरे तेज के अंश से उत्पन्न जानो। हे अर्जुन, इस विस्तार ज्ञान से तुझे क्या प्रयोजन? मैं इस संपूर्ण जगत को अपने योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, वह भगवान की कृपा का पात्र बनता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले के वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।